So today's we shall discuss about electric field of any charge. देखो अगर कोई चार्ज Q है, there is a charge Q, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है हम काफी दूर तक महसूस कर सकते हैं। मतलब यहाँ ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है ना? तो इसका जो इन्फ्लुएंस है हम इसे बहुत दूर तक महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा चार्ज है तो इधर भी इसका इन्फ्लुएंस महसूस कर सकते हैं, इधर भी इसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, है ना? इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो चार्ज का इन्फ्लुएंस जो है जिस रीजन हम महसूस कर सकें, चार्ज का प्रभाव जिस क्षेत्र में हम महसूस कर सकें, उस क्षेत्र को हम कहते हैं, है ना, फील्ड। किसका फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो द एरिया अराउंड एनी स्पेस, सॉरी एरिया ना कह के हम ये कहें स्पेस, है ना, द स्पेस अराउंड एनी, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज where we can influence its effect। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, पहले हम इसे लिख लेते हैं। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच वी कैन एक्सपीरियंस इट्स अफेक्ट, ओके, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि देखिए चार्ज से बहुत दूर दूर तक इसके इन्फ्लुएंस को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये जो स्पेस है इसके चारों तरफ का स्पेस चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, जिसमें हम इसके प्रभाव को महसूस कर सकें। ठीक है, यानी अगर यहाँ हम कोई निगेटिव चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्शन महसूस करेंगे यहाँ तक, या अगर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं इसके चारों तरफ कहीं तो रिपल्सन महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां तक इसका प्रभाव है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड एनी चार्ज in which its influence can be experienced। ठीक है, तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें हम इसके प्रभाव को महसूस करें, किस फॉर्म में? इन्फ्लुएंस किस फॉर्म में होगा? इन्फ्लुएंस का फॉर्म क्या होगा? या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये उसका जो है इन्फ्लुएंस होगा ऑफ द चार्ज। तो चार्ज के चारों तरफ के स्पेस में अगर चार्ज पॉजिटिव है और जो चार्ज जिस पे एक्सपीरियंस आप इसका देखना चाहते हैं वो नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो जहां तक अट्रैक्शन होगा वहां तक इसका क्या होगा? इसका अड्डा होगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको समझाया कि वो इन्फ्लुएंस किस फॉर्म में हो सकता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन के बीच में ठीक तरह हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे इन द टर्म ऑफ इससे पहले हम एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, इसको डिराइव करने से पहले या इसके मैथमेटिकल
से पहले हम टेस्ट चार्ज के बारे में जानेंगे। टेस्ट चार्ज जो होता है वो हम किसको कहते हैं? अ टेस्ट चार्ज is a point charge. पॉइंट चार्ज याद रखिएगा, यानी उसकी साइज क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी इन कंपैरिजन टू द separation between the charges. A test charge is a point charge whose magnitude इसका हमेशा क्या होगा? 1 कूलम होगा, ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव रखें। अ टेस्ट चार्ज इज अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ये जरूर ऐड कर दीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन आपको ये हमको बताना है, मैग्नीट्यूड इज 1 कूलम। क्वेश्चन आपको ये बताना है why इसका आंसर मुझे जिस दिन ये मैं पढ़ाऊंगा उस दिन वीडियो में मिल जाना चाहिए, उस दिन क्वेश्चन मैं करूंगा। why नेगेटिव यूनिट पॉइंट चार्ज is not considered as टेस्ट चार्ज। यह आंसर आपको बताना है क्यों ऐसा होता है कि हम नेगेटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को नेगेटिव यूनिट पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज की तरह क्यों कंसीडर नहीं करते हैं, इसका आंसर आपको देना है। ये तो टेस्ट चार्ज की बात है। टेस्ट चार्ज हम किसे कहते हैं? टेस्ट चार्ज का मकसद ही यही होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है हम उसका पता कैसे लगा पाएंगे? सीधी सी बात है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है ना, वो कैसे पता लगा सकते हैं? कि वहाँ एक टेस्ट चार्ज रख दें और नाप ले कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स ज़्यादा होगा यानी उस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अगर फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे कम होगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिए गए चार्ज की वजह से कम। ठीक है, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट और इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी निकालेंगे। बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे चार्ज है Q, दिस इज आवर चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज है। एंड अगर इसके चारों तरफ अंदर बाहर दाएं बाएं सब चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी या इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। तो हम एक रैंडम पॉइंट चुनते हैं, चलो हम यहाँ चुन लेते हैं। दिस इज एक रैंडम पॉइंट है Q, कितनी दूरी पे? R दूरी पे, ठीक है। पहले हम स्केलर फॉर्म देख लेते हैं। R दूरी पे है, हमको फाइंड करना है पॉइंट P पे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P को कैसे मेजर करेंगे? हम कैसे बताएंगे कि P पे इस चार्ज Q की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो अभी बताया मैंने, आप क्या करेंगे? फोर्स नाप लेंगे। कैसे फोर्स नापेंगे? यहाँ पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज द फोर्स experienced
by unit charge, unit positive charge placed at point Q. तो ये डिफिनेशन है पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P is equal to is the electric field at P is the force force experienced by unit positive charge is the force experienced by unit positive charge placed at that point P। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिकल इसका डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक तो आपने सीखा द स्पेस अराउंड एनी चार्ज वेयर वी कैन इन्फ्लुएंस इट्स अफेक्ट, है ना। दूसरा मैथमेटिकल तरीका, सबसे बेटर तरीका यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट P। तो हमको यहां चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं। तो फोर्स यहां कितना हो जाएगा, देखो कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स, दोनों के बीच क्या होगा आप जानते हो, K Q, दूसरा चार्ज Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यही तो होगा फोर्स। ओके, नाउ दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस क्वांटिटी, इसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट की बात कर लेते हैं। चलिए यूनिट कितनी हो गई इसकी, आप यूनिट ऑफ ई, है ना, क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ ई, आप जानते हो ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है, यही है ना E इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है, फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको भी हम लिखवाएंगे, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और इसकी हो गई कूलम, तो न्यूटन पर कूलम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है इसमें, और चार्ज क्या है, स्केलर। तो वेक्टर में स्केलर का मान दोगे तो क्या आएगा, वेक्टर ही, इसका मतलब E is वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि और हमारा जो कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। एक डिफिनीशन और हम आपके लिए लिख पाएंगे इसके हिसाब से। पहला डिफिनीशन आप देख चुके थे, दूसरा था, तीसरा डिफिनीशन आपने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is any point due to any charge, यहाँ any charge कौन है, Q, any charge is defined as force experienced by force experience per unit चार्ज, ठीक है। तो उसके हिसाब से लिख दिया, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी चीजें, कहीं कोई गफलत ना पा लीजिएगा, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ना, न्यूमेरिकल ये है
न्यूमेरिकल ये है कि यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ड्यू टू a charge of find electric field at distance of 3 meter from a charge of 6 कूलम। बहुत बड़ा चार्ज है, 6 × 10⁻⁴ कूलम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे ये चार्ज है Q, इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁴। कहा जा रहा है कि इसके सेंटर से कितनी दूरी पे 3 मीटर पे आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि Q/R²। यही तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो K की वैल्यू आ जाती है 100 × 10⁻⁹ है ना, इसको कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। K को K इज व्हाट कूलम्स कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 1/4πε0 ये पहले आप पढ़ चुके हैं। चार्ज की वैल्यू यहां कितनी दी है 6 × 10⁻⁴ कूलम। नाउ R की वैल्यू दी है कितनी 3 मीटर की दूरी पे है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, ये 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए आपको कितना आ जाएगा 6 × 10⁵ न्यूटन बराबर। बहुत बड़ा, काफी ज्यादा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, है ना। तो ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा हम वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को ना वेक्टर के फॉर्म में लिखना सीख लेते हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कुछ है नहीं, वही है पुराना कहानी, बस आ गया तो ऐसा आपका कंक्लूजन हो गया आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। चलिए अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे? देखो यहां मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q, दिस इज ऑफ चार्ज Q एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, यहां पे आप क्या रखोगे? Q0 रखोगे। तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? रिपल्सन की वजह से दिस डायरेक्शन, याद रखो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट करके यहीं पे आप नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of force। याद रखिएगा बच्चों, यानी E is parallel to F, जिधर E है उधर F भी होगा। तो अगर ये दोनों चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर लगेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर लगेगी। समझ में आया? तो आप ये याद रखिएगा कन्वीनियंस के लिए। अब हम यहाँ ये रखेंगे कि हमको किधर हमारा फोर्स किधर लग रहा है, तो हम अपना डिस्प्लेसमेंट की इधर लेंगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? K चार्ज Q, डिस्टेंस क्या है R, चाहे तो ऐसे लिखिए R स्क्वायर सीधे ऐसे छोड़ दीजिए, और डायरेक्शन क्या होगा? यूनिट वेक्टर R की डायरेक्शन है। ठीक है, और थोड़ा हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो KQ, इसको वेक्टर में तब्दील करना है तो हमको किससे R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड है,
ये चीज क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर बन गया। तो के क्यू ये हो गया आपका आर क्यू, और किस डायरेक्शन में होगा, वेक्टर आर की डायरेक्शन में। तो चाहे ये इतना ही लिखिए जो कि मैंने बताया था, ये मैं मिटा रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ आपका, चाहे आप ये इतना लिखिए चाहे ये लिखिए, वो था कोई यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो इसको तो हमने आपको समझा ही दिया है कैसे निकालेंगे। अब टू डायमेंशनल फॉर्म में अगर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, टू डायमेंशन में, तो ये तो वन डायमेंशन था, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से आप करेंगे, है ना। तो ये टू डायमेंशन वाला आप खुद निकाल के दिखाइएगा, क्योंकि आपने फोर्स करके देखा हुआ है। अब सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कैसे होगा। तो सुपरपोजिशन वाला भी हिसाब किताब आपने देखा ही हुआ था कैसे हुआ था, तो इसमें भी कुछ नया सिखाने के लिए नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मजबूत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मजबूत होगा तो उस जगह पे फोर्स भी क्या होगा, मजबूत होगा। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो यही हम आपको इंपॉर्टेंस ही समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसी से आपको नाम समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, यहां पर पॉइंट कौन सा है, क्या मान रखा था, P, क्या क्या बता रहा है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी आपको बताता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन फोर्स की भी तो है ना। एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, इसको भी बताता है, ऑफ फोर्स, i.e. स्ट्रॉन्ग, अगर फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है बच्चों। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है ना। इसको आप प्रूफ करके न्यूमेरिकल के थ्रू देख सकते हो। आपको तो ये पता है ना कि आप जानते हो E इक्वल टू क्या होता है, F/Q, जनरल हमको ये याद रखना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी अगर हमको फोर्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो Q into E करेंगे, यही ना, है ना। या अगर मान लो ये कोई भी Q0 ही करो तो ये Q0 into E ही तो होगा, और हमें P की वैल्यू हमको कितना पता चली है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एंड दिस इज। तो Q0 P की वैल्यू आप क्या कहते हो, यही तो कहते हो K द चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर। देखो वही फार्मूले में तो आ गए कूलम्ब्स लॉ के, क्या हो गया, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं तो और जल्दी आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। वेक्टर फॉर्म इसका टू डायमेंशन में आपको खुद निकालना है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको खुद करना है। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था कैसे होगा, आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेस इज
ड्यू टू मेनी चार्जेस ओवर अ सिंगल चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। ठीक है, तो उसको आप निकाल लीजिएगा, उसको मैंने कराया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वही चलना है। अब हम आगे चलेंगे और एक छोटा सा निवारण करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is 2 into 10 to the power minus 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फाइंड द फोर्स experienced by this charge on a find the force experienced by this charge on a find the force experienced by this charge by electric field। देखो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें वेरिएबल लिखना चाहिए। हमारे पास पहला वेरिएबल क्या है, e है, जिसकी वैल्यू है 2 × 10 to the power minus 4 न्यूटन पर कूलम। दूसरा है हमारे पास फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज दिस फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 4 कूलम, है ना, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो हमारे पास चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 into 10 to the power minus 4, ये हमारा चार्ज दिया हुआ है। अब आगे की तरफ क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, Q हमारे पास है, हमें चाहिए फोर्स। क्या इन तीनों से रिलेटेड हमारे पास कोई रिलेशन है? हाँ है, बिल्कुल है। हमने कहा था कि E is equal to क्या होता है, F by Q, यही होता है। F is equal to कितना हो जाएगा, Q into E। तो हमारे पास Q है, Q की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 4 एंड E की वैल्यू आपके पास कितनी है, अच्छा E सिस्टम में आ गया, तो ही लिख दिया है, चलो बढ़िया, ये भी लिखना है 2 into 10 to the power minus 4। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4 into 10 to the power minus 8 व्हाट न्यूटन। तो हम क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। चलिए, तो ये होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एक नंबर में, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि आखिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कहाँ वीक फील्ड है, इसके बारे में। चलिए आगे इधर चलते हैं और डिस्कशन आगे को बढ़ाते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने इनकी रचना क्यों की है, रचना इसलिए की है ताकि कैलकुलेशन के दौरान हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानने में आसानी हो, साथ ही साथ हम इन लाइंस को देखते ही समझ जाएं कहाँ स्ट्रांग फील्ड है, कहाँ वीक फील्ड है ना।
तो ये इमेजिनरी फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, है ना, विच ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, है ना। और क्या ये करती हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद रखिएगा, इमेजिनरी लाइंस है, बार-बार समझा रहा हूं, इमेजिनरी है ये, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस उतना ही इमेजिनरी जितना आप किसी सपने में अपने आप को सलमान खान की तरह देखते होंगे, उतनी ही इमेजिनरी लाइन है, लेकिन काम की लाइन है, सलमान खान के डांस की तरफ बेकार नहीं, ये काम की लाइन है। इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच क्या कर देती है, विच कहां से शुरू होती है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, एंड आप ये भी ले सकते हैं, विच ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट ब्रैकेट में लिख देता हूं, कुछ लोग अगर नहीं समझ में आएगा ये वर्ड तो टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इट गिव्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड at any point. In the electric फील्ड। अब इसके बारे में आप अच्छे से समझ जाएंगे, अगले टॉपिक में हम दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाता है, ठीक है, एट नेगेटिव चार्ज, और क्या देता है ये, डायरेक्शन देता है और मैग्नीट्यूड, इट गिव्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ ये से इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं, एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, क्योंकि आप जानते हो आपने क्या पढ़ा था अभी, कुछ और चीजें मैं बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये एक अलग टॉपिक है, इसे भी आप अलग पढ़ा करेंगे। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ E क्या होगा, घटेगा। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन E एंड R, यहाँ E और R के बीच एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो ग्राफ कैसे मिलेगा, देखो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी फील्ड क्या हो रहा है, देखो दूरी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, इतना, यहाँ है, दूरी घटा रहा है क्या हो रहा है, यहाँ देखो बढ़ता जा रहा है, यहाँ देखो बढ़ता जा रहा है, यहाँ देखो दूरी जितना कम करोगे उतनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, और दूरी जितनी जल्दी जितनी तेजी से बढ़ाओगे क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेम ग्राफ आपको तब भी मिलेगा जब यही ग्राफ हम इसके बीच ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फोर्स और R के बीच में भी, तो भी आपको ग्राफ ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी क्या है, 1/r² है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखेंगे कि डिफरेंट जो आपके चार्जेस हैं उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले
वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।